हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पदार्थ विज्ञान रिवीजन सीरीज में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने पिछले वीडियो में हम लोग ने समवाय विज्ञानी जो कि अध्याय 8वां है पदार्थ विज्ञान पेपर 1 का, उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अध्याय 9वां। ठीक है, अध्याय 9वां जो कि है अभाव विज्ञानी। ठीक है, इसको देखेंगे। तो इस चैप्टर के हाईलाइट क्या क्या है? अभाव का परिचय, अभाव शब्द की व्युत्पत्ति, अभाव के लक्षण, अभाव के भेद, आयुर्वेद में अभाव की चिकित्सा महत्व। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अभाव का परिचय, इंट्रोडक्शन टू अभाव। ठीक है, तो अभाव का सातवें पदार्थ के रूप में आयुर्वेद ने स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, चरक संहिता ने 2 पदार्थों का उल्लेख किया है, सत्य और असत्य। सत्य का अर्थ है जिसकी सत्ता है या जिसके होने का भाव है, और असत्य का अर्थ है जिसकी सत्ता न होना या जिसके होने का अभाव होना। ठीक है, इसी असत्य को अभाव के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन ने क्या कहा है? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक ने क्या कहा? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद ने अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं माना है। ठीक है, वैशेषिक सूत्र ने अभाव का प्रमेय के रूप में स्वीकार किया है। वैशेषिक सूत्र के भाष्यकर्ता प्रस्वाद ने बाद से लिखते समय अभाव का वर्णन किया है। इसी कारण अभाव को बाद में स्वतंत्र पदार्थ के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, अन्य दर्शनों ने अभाव को पदार्थ के रूप में स्वतंत्र वर्णन नहीं किया। ठीक है, अन्य दर्शन ने क्या किया, अभाव को स्वतंत्र दर्शन के रूप में नहीं माना। ठीक है, स्वतंत्र वर्णन नहीं किया। ठीक है, भट्टमीमांसा वेदांत दर्शन पौराणिक तथा तांत्रिककर्ता ने अभाव को प्रमाण के रूप में माना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या जाता है, अभाव शब्द की व्युत्पत्ति। तो अभाव शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अभाव शब्द 2 शब्दों से बना है, अ और भाव। ठीक है, अ मतलब क्या होना, नहीं। भाव मतलब अस्तित्व या सत्ता। ठीक है, मतलब जिसकी सत्ता या अस्तित्व नहीं है उसको क्या कहेंगे, अभाव। जिसका अस्तित्व नहीं है उसे अभाव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, अभाव के लक्षण। किसी वस्तु के न होने को अभाव कहा जाता है। अभाव को शून्य नहीं समझना चाहिए। ठीक है, किसी वस्तु के न होने को अभाव कहा जाता है, मगर अभाव को शून्य नहीं समझना चाहिए। किसी वस्तु को किसी विशेष स्थान में उपस्थित न होने को अभाव कहना चाहिए। ठीक है, किसी वस्तु के किसी विशेष स्थान में, मतलब किसी वस्तु है किसी विशेष स्थान में उपस्थित नहीं है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, अभाव कहेंगे। ठीक है, कहना चाहिए न कि पूर्णतः शून्यता, न कि उसको पूर्णतः शून्यता कहना चाहिए। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग आचार्य योगेंद्रनाथ सेन के अनुसार। सबसे पहले ठीक है, आचार्य योगेंद्रनाथ सेन के अनुसार तो क्या है, असत्य अभाव रूपम। ठीक है, चरक सूत्र स्थान 11/17 पर चरकोप्स का टीका। ठीक है, जिसकी सत्ता नहीं है उसे अभाव कहा जाता है। ठीक है, जिसकी सत्ता नहीं है उसे क्या कहेंगे, अभाव। आचार्य चक्रपाणि के अनुसार असदिति निषेध विषय प्रमाण प्रमाण्यम भाव स्वरूप। ठीक है, चरक सूत्र 11/17। क्या कहा इसमें, निषेध को दर्शाने वाले विषय को जो प्रमाण्यम प्रमाण गम्य हो, अभाव स्वरूप हो, उसे असत्य कहते हैं। इसी को अभाव भी कहा जाता है। ठीक है, भाव भिन्नत्वम व प्रतियोगित योगित ज्ञानम अधीन ज्ञान विस्मयत्वम अभावत्वम। भाव से भिन्न को अभाव कहते हैं, या प्रतियोगी या विरोधी के ज्ञान के अधीन जो विषय है उसे अभाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया, गतो भाव अभाव। ठीक है, मतलब इसका क्या है, अस्तित्व न होना अभाव कहलाता है। ठीक है, मॉडर्न टर्म में क्या अगर देखें तो अभाव क्या होता है, अभाव इज नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, इट्स नॉलेज इज परसीव्ड विद द नॉलेज ऑफ इट्स अपोजिट सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा आपका, अभाव के पर्याय। ठीक है, अभाव के कौन कौन से पर्याय होते हैं, अनस्तित्व, अनुपस्थिति, लोभ, असत्ता, अविद्यमानता आदि अभाव के पर्याय हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अभाव के भेद। स्वभाव संक्षेपतो द्विविधो, संसर्गाभाव अन्यथा भावश्च चेति। ठीक है, संसर्गाभाव अपि त्रिविध, प्राज्ञभाव, प्रध्वंस भाव, अन्यथा भाव चेति। ठीक है, अभाव के 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है, अभाव के 2 भेद, सबसे पहला क्या है, संसर्गाभाव, दूसरा क्या है, अन्योन्य अभाव। फिर क्या है, संसर्ग भाव के पुनः 3 भेद हैं, कौन से हैं, प्रज्ञा भाव और प्रध्वंस भाव। फिर और क्या है, अत्यंतांत भाव। ठीक है, भाव भाव क्या है, पहले डिवीजन हो गया, संसर्ग भाव और अन्य भाव। ठीक है, और संसर्ग भाव 3 पार्ट में हो गए, प्रज्ञा भाव सेकंड हो गया, प्रध्वंसा भाव थर्ड हो गया, क्या है, अत्यंता भाव। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं संसर्ग भाव। इसको मॉडर्न क्या बोलते हैं, कोरिलेशन नॉन एक्जिस्टेंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, किसी एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु के अभाव को संसर्ग भाव कहा जाता है। मतलब किसी एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु के अभाव को क्या कहेंगे, संसर्ग भाव। उदाहरण, नल में पानी का न होना, ज्वर में रोगी में स्वेद न आना। ठीक है, संसर्ग भाव के जो प्रथम भेद है, ठीक है, प्रज्ञा भाव, प्राय नॉन एक्जिस्टेंस। इसको देख लेते हैं, तर्क संग्रह के अनुसार अनादि अंत प्रज्ञा भाव, उत्पत्ति पूर्व कार्य से तर्क संग्रह। मतलब क्या है, प्राक मतलब क्या होता है, आदि, प्रायर बिगनिंग, अभाव न होना, नॉन एक्जिस्टेंस, जिसका आदि नहीं है परंतु अंत अवश्य हो, ऐसे भाव को प्रज्ञा भाव कहा जाता है। ठीक है, वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व के अभाव को प्रज्ञा भाव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसके, घट वस्त्र आदि कार्य के उनके उत्पत्ति के पूर्व के अभाव को प्रज्ञा भाव कहते हैं। उत्पत्ति के पूर्व घट का अभाव होता है अनादि, और उत्पत्ति के पश्चात उसका अभाव होता है। ठीक है, शांत। नेक्स्ट क्या है, पूर्व रूप अवस्था में रोगी के व्याधि के लक्षणों का अभाव। पूर्व रूप अवस्था में रोगी के व्याधि के लक्षणों का अभाव होता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ बिफोर हिज बर्थ। ठीक है, एब्सेंस ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ बिफोर हिज बर्थ। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जिसका अनादि नहीं है, जिसका आदि नहीं है मतलब शुरुआत नहीं, परंतु अवश्य हो, ऐसे अभाव को क्या कहते हैं, प्रज्ञा भाव कहा जाता है। वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व के अभाव को प्रज्ञा भाव कहते हैं। ठीक है,
वैशेषिक दर्शन के अनुसार देख लेते हैं। क्रिया गुण उद्देश्य भावतः प्रागस्थ। क्रिया और गुण का अभाव होने के से पूर्व में अभाव होता है, क्योंकि जिसका भाव है सत्ता है उसके क्रिया और गुण से व्यवहार होता है। परंतु घड़ा चल रहा है, घड़ा लाल वर्ण का है, यह कर्म और गुण का व्यवहार उसके उत्पत्ति के पूर्व नहीं होता, अतः उस समय उसका अभाव होता है। उत्पत्ति के पहले इस अभाव को प्रज्ञाभाव कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न टर्म में इसका वो देख लेते हैं। द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस बिफोर इट्स डेवलपमेंट और फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रज्ञाभाव, प्रज्ञाभाव और प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब सेकंड जो डिवीजन था उसको देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड डिवीजन क्या है? प्रध्वंस अभाव, सब्सिक्वेंट नॉन एग्जिस्टेंस। तर्क संग्रह के अनुसार क्या है? तर्क संग्रह के अनुसार स आदि अंते प्रध्वंस उत्पत्ति अंतरम कारस्य तर्क संग्रह। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रध्वंस यानी नष्ट होने के पश्चात, आफ्टर डिस्ट्रक्शन, अभाव, न होना, नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? जिसका आदि है परंतु अंत नहीं, जिसका क्या है? आदि है परंतु अंत नहीं, ऐसे अभाव को प्रध्वंसाभाव कहा जाता है। कार्य की उत्पत्ति के बाद यह अभाव देखा जाता है, कार्य की उत्पत्ति होने के बाद यह अभाव देखा जाता है। वस्तु के नष्ट होने पर उस वस्तु का जो अभाव होता है उसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण। तो इसका उदाहरण क्या है आपको बताया गया इसमें? जैसे घड़े के नष्ट हो जाने पर उसका अभाव हो जाता है। ठीक है, इस अभाव को प्रज्ञाभाव कहते हैं। ठीक है, नष्ट होने के पूर्व घड़े का अस्तित्व होता है। ठीक है, सआदि, परंतु नष्ट होने के पश्चात जो अभाव होता है उसका अंत नहीं होता, अनंत। व्याधि की चिकित्सा के पश्चात रोगी में व्याधि के लक्षणों का अभाव, एब्सेंस ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या बोला है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार सद सत्य। ठीक है, विद्यमान सत्य वस्तु असत्य हो जाती है। जो घड़ा विद्यमान है वह मृदगर आदि से प्रहार से नष्ट हो जाता है, ऐसे अभाव को ध्वंसाभाव कहते हैं। ठीक है, इसके मॉडर्न टर्म देख लेते हैं। द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस आफ्टर इट्स डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रध्वंस अभाव और सब्सिक्वेंट नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो थर्ड डिवीजन था उसको देख लेते हैं। क्या था? अत्यंता भाव, एब्सोल्यूट एटर्नल नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? तर्क संग्रह के अनुसार, तो तर्क संग्रह के अनुसार क्या है? तैक्रालिक संसर्गा। ठीक है, तैक्रालिक संसर्गा अवच्छिन्न प्रतियोगी को अभाव अन्यथा अभाव। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया? यह अभाव त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य काल में बना रहता है। जब दो वस्तुओं का संसर्ग या संबंध किसी भी काल में नहीं संभव हो तो उसे अन्यथा भाव कहते हैं। त्रयकालीन, कालिक और संसर्ग से युक्त प्रतियोगिता यौगिकता, दो वस्तुओं में यह अभाव सर्वदा रहता है, क्योंकि इस अभाव की न उत्पत्ति होती है और न अंत होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? आकाश में रूप का अभाव। ठीक है, आकाश में रूप का अभाव न कभी था, न कभी है और न कभी होगा, अतः यह अत्यंता भाव है। ठीक है, शारीर और मानसिक दोषों से रहित व्यक्ति में ज्वर नहीं होता, न हुआ है और न कभी होगा, अतः ऐसे व्यक्ति में ज्वर का अन्यथा भाव है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ लाइफ इन नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार इसको क्या बताया गया है? यच्चा अन्यथा दस दस अन्य अन्य सद सत्य सत्य, जो इससे पहले दो अभाव से बिना अभाव है, यह भी अभाव है। ठीक है, उदाहरण क्या है? मनुष्य में सिंह का अभाव, द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी गिवन टाइम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इज कॉल्ड अनंता भाव और एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव देख लेते हैं। विशेष, घर में घड़ा नहीं है, इसमें घड़े के घर से संयोग का निषेध है, इसे अनंत भाव कह सकते हैं, परंतु कुछ आचार्य इसे समवायिका भाव नामक अन्य अभाव भेद मानते हैं। ठीक है, अन्यथा भाव म्यूचुअल एग्जिस्टेंस। तर्क संग्रह के अनुसार क्या है? तर्क संग्रह के अनुसार तदात्म संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगित को अन्यथा भाव। जो अभाव तदात्मक संबंध, दो वस्तुओं के परस्पर अभिन्न होना से युक्त प्रतियोगिता वाला हो उसे अन्यथा भाव अन्योन्य भाव कहते हैं। ठीक है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव अन्योन्य अभाव है। क्या बताया गया इसमें? एक वस्तु का तदात्म दूसरी वस्तु में नहीं होना। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका? घट का पट में अभाव, घड़ा वस्त्र में नहीं है। मधुर रसात्मक द्रव्यों में कटु रसात्मक द्रव्यों के गुण का अभाव, एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैन इन अ वुमन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन क्या इसको कहते हैं? सच्चा सच। ठीक है, सत्य भी असत्य होता है। ठीक है, घड़ा अपने स्वतंत्र रूप में सत्य होता है परंतु वस्त्र में असत्य होता है। ठीक है, अन्योन्या भाव और म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस इज द डिफरेंस ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनदर। ठीक है, इज द डिफरेंस ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनदर। अभाव को स्वतंत्र पदार्थ मानने वाले का तर्क। ठीक है, जिस तरह वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है उसी तरह उसके अभाव का ज्ञान भी प्रत्यक्ष से ही होता है। जिस प्रकार वस्तु का प्रत्यक्ष अस्तित्व रहना वास्तविक है, उसी प्रकार उसका न रहना भी वास्तविक है, अतः अभाव की सत्ता का स्वीकार करना भ्रामक है। ठीक है, पदार्थ उसे कहते हैं जिसे शब्द के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, वजह से अर्थ पदार्थ। अभाव को भी शब्द के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, किसी वस्तु के अभाव को हम कहकर ही व्यक्त करते हैं, वह वस्तु अनुपस्थित है। ठीक है, अभाव को नहीं माना जाए तो संसार की समस्त वस्तुएं नित्य हो जाएंगी, वस्तुओं का नाश कभी होगा ही नहीं। जो मोक्ष को मानते हैं उन्हें अभाव का स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि दुखों के पूर्ण अभाव को ही मोक्ष कहा जाता है। ठीक है,
तो अभाव का आयुर्वेदिक चिकित्सा महत्व, अभाव का आयुर्वेदिक चिकित्सा महत्व क्या है? ठीक है, आयुर्वेद ने अभाव को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया है, परंतु असत्य का वर्णन अवश्य किया है। शोधन कर्मों के वर्णन में उनके अयोग्य या अभाव का लक्षणों का वर्णन ग्रंथों में प्राप्त होता है। व्याधि के लक्षण जैसे अरुचि, अश्रद्धा, अश्रद्धा, असज्ञता आदि भी किसी विषय के अभाव को ही घोतक है। अनशन, अर्थात आहार का अभाव व्याधि का कारण है। निदान, परिवर्जन चिकित्सा का प्रथम चरण, यहाँ हेतुओं का अभाव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने अभाव विज्ञानी, ठीक है, अभाव विज्ञानी चैप्टर को पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो एक बार इसके अध्याय सारांश को भी देख लिया जाए। क्या क्या इसमें बताया गया है? अध्याय सारांश में अभाव शब्द की उत्पत्ति, अभाव शब्द दो शब्दों से बना है, अ और भाव। ठीक है, अ का मतलब क्या होता है? नहीं, भाव का होता है अस्तित्व या सत्ता। जिसका अस्तित्व नहीं उसे अभाव कहा जाता है। ठीक है, अभाव शब्द की उत्पत्ति, अभाव शब्द के दो भेद होते हैं, संसर्गाभाव कोरिलेशन नॉन एग्जिस्टेंस, अन्य नया नया अभाव म्यूचुअल एक्जिस्टेंस, म्यूचुअल नॉन एक्जिस्टेंस। संसर्गाभाव के पुनः तीन भेद होते हैं, प्रज्ञाभाव प्राय नॉन एक्जिस्टेंस, प्रध्वंस भाव सब्सिक्वेंट नॉन एक्जिस्टेंस, अत्यंत अभाव एब्सोल्यूट एटर्नल नॉन एक्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसके मेन क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे मेन टॉपिक जहाँ क्वेश्चन आ जाएंगे, अभाव का आयुर्वेद में चिकित्सा महत्व। ठीक है, ये पार्ट आपको देख लेना है। और अभाव को स्वतंत्र पदार्थ मानने वालों का तर्क। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी आपको देख लेना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? अभाव का भेद, अभाव के भेद। ठीक है, अभाव के भेद इसमें आपको पूरा याद रखना है। संसर्गाभाव, अन्योन्याभाव, प्रज्ञाभाव, प्रध्वंसाभाव और अनंताभाव। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए